बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, घर का एक विज़िट करवा रही हूँ, हाउस टूर दे रही हूँ, क्योंकि अब हमने एक नया घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसकी वजह भी मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारा अपना जो घर है, हम गांव में रहते थे, तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से हमें शहर आना पड़ा। तो जिस घर में पहले रहते थे वो घर छोटा था फैमिली के हिसाब से, तो इसलिए घर चेंज किया है। तो अब ये बड़ा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये घीघवार ये हमारे गांव वाले घर में होती थी, तो ये इतने अरसे से वहाँ पड़ी रही है। तो जब कभी जाते थे इसको पानी डाल देते थे, और अब ये गर्मियों में पड़ी हुई थी तो इसलिए ये बिल्कुल डेड हो चुकी थी। ये वाली जो स्किन मैं आपको दिखा रही थी, इसका पार्ट, ये बिल्कुल सारी ऐसी हो गई थी, स्किन मट्टी की तरह बिल्कुल। तो ऐसे थे जैसे ये बिल्कुल मर चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब घर लेके आए हैं यहाँ पे, तो इसको पानी रोज़ लगता है। तो अब देखिए माशाल्लाह ये फिर से खिल उठी है, जी उठी है, और इसको ज़िंदगी मिल गई है। तो देख के इसको बहुत बहुत खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने इसको कितनी ताकत दी हुई है बर्दाश्त करने की। और ये देखिए ये कितने प्यारे फूल हैं। ये आपको पहले मैं अपने बाहर का विज़िट करवा रही हूँ, जहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं गैराज की साइड पे। और ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। एक ही पौधा है जिसको रंग बिरंगे फूल हैं, और ये देखिए रेड, और उसकी शेप देखिए, शक्ल देखिए, और साथ में ही ऑरेंज, एक ही टहनी पे। अल्लाह पाक की कितनी हसीन कुदरत है ये। और ये इसको बॉल्स लगे हुए थे, लग रहा था मुझे, ये लग रहा था कि शायद ये फूल लगने के बाद इनको बॉल्स लग जाते हैं, मतलब कि ये पक जाते हैं। और ये देखिए छोटे से बंच बने हुए हैं, और ये ऐसे खिले हुए हैं। छोटी छोटी सी ये टहनियों पे जब फूल बनता है छोटा सा, फिर इसका बंच खिलता है। और ये कली का पौधा है, इस पर कलियाँ लग के ख़त्म हो चुकी थी और अब नई कलियाँ निकलने वाली थी। और ये देखिए इसके कलर कितना आंखों को अच्छा लग रहा है। और ये एक और पौधा है, इसके छोटे छोटे से फूल निकले हुए हैं, बने हुए हैं, और ये सुबह खिलेंगे। अभी ये असल में शाम का टाइम हो रहा था, तो इसलिए खिले हुए नहीं थे, मतलब बंद हो गए थे सारे के सारे फूल। ये देखें पर्पल में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वो हो चुका है डेड। जैसे ही सारा दिन गुजरा है, सारे दिन की गर्मी की शक्कत को बर्दाश्त करके, तो एंड पे बिल्कुल वो मुरझा गया है। और ये एक और कली की बेल है, ये देखिए पहले जो दिखाया था वो पौधा था, और ये एक कली की बेल है जिसको कलियाँ लगी हुई हैं। और ये एक बड़ा गमला है, ये भी हम अपने गांव वाले घर से लेके आए हैं। ये काफ़ी बड़ा गमला है, और इसमें लेमन का पौधा लगाया हुआ है। और ये देखिए ये और पौधे हैं, इनके नाम, इसका नाम तो मुझे नहीं आता, खैर कुछ पौधों के आते हैं, ज़्यादातर के तो मुझे भी नहीं आते, लेकिन ये है कि सब्ज़ा है, सारा सब्ज़ा है। और ये वाला पौधा तो गर्मी की वजह से लग रहा है कि मुझे जल रहा है। और ये है न्याज़बो, और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है, लेकिन इससे मुझे डर भी लगता है, क्योंकि जब मैं बचपन में थी, मैं अपने नानों के घर गई हुई थी छुट्टियाँ गुजारने, समर वेकेशन, तो तब वहाँ पे इसको मैंने हाथ लगाया तो इसमें मक्खियाँ थी शहद की, जिसने मुझे काट लिया था, जो कि मुझे आज भी याद है, और मुझे बुखार हो गया था। और ये देखें ये है गुलदुपहरी, जो दोपहर को फूल खिलते हैं, धूप में खिलते हैं असल में। और ये देखें पर्पल कह रही हूँ, शॉकिंग और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अल्लाह पाक ने कितने प्यारे प्यारे कलर बनाए हैं। और ये देखें ये पर्पल और ग्रीन, ये जब हम छोटे होते थे हमारे नानों के घर होते थे लगे। ये गुलदुपहरी के देखे कितने कलर हैं, ऑरेंज, शॉकिंग। अल्लाह पाक ने इसमें भी कितने कलर दिए हैं, इनको देख के दिल खुश हो जाता है जब ये खिले होते हैं दोपहर में। और अल्लाह पाक ने इसको धूप में ही ज़िंदगी दी है, और धूप में ही खिलते हैं, बिल्कुल ऐसे खिल जाते हैं कि इनको ज़िंदगी मिली हुई है। और ये बस असल में शाम का टाइम है। तो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें मैंने वीडियो एक इनकी बनाई है, जब ये अब सुबह का टाइम है तो ये खिले हुए हैं, फ्रेश फूल, कलरफुल से बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये पड़ा एक मनी प्लांट का पौधा,
तो ये देखिए, ये भी कितने खूबसूरत से लीव हैं, ताज़ा ताज़ा। और ये वाले तो अभी निकले 1-2 दिन में। इनको रोज़ देखती हूँ, रोज़ इसका विज़िट करती हूँ, तो ये रोज़ पौधे आगे से आगे निकल रहे होते हैं इसके पत्ते। और ये देखिए, ये मनी प्लांट, ये सुबह के वक्त मैंने इसकी वीडियो ली थी। और ये देखिए कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, नाजुक से। और ये सारे दिन की गर्मी सह के शाम को गिर जाएंगे। और कल एक नया दिन होगा और नए फूल खिलेंगे। और ये शॉकिंग, और ये पिंक, और ये ऑरेंज शेड, और ये देखिए पिंक और शॉकिंग का शेड अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। इनको देख के पता चलता है कि हम अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें जो कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। और ये देखें वाइट, और ये देखिए ऑरेंज, कितना कलरफुल है, कितना ऑरेंज ब्राइट लग रहा है देखने में ना। ये बहुत प्यारे फूल मुझे लगे, ये बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहे हैं। और ये भी मैंने आपको एक वीडियो पहले दिखाई जो जिसमें इसके अभी खिलने थे फूल, और ये सुबह का टाइम है तो ये खिले हुए हैं। ये भी कितने प्यारे हैं। तो ये एक व्यू है बाहर का, गैराज ओपन है हमारा। और ये देखें, ये एसी का वो पड़ा हुआ है, हीट निकालने वाला जो एग्जॉस्टर होता है, और उसके अंदर बाथरूम है जिसके ऊपर वो पड़ा हुआ था असल में। और ये अंदर मेन गेट है, घर का एंट्रेंस है। और ये है दरवाज़ा सिटिंग रूम का। तो पहले मैं आपको सिटिंग रूम का विज़िट करवाती हूँ। लाइट्स ऑन कर लूँ तो ये देखें, ये एक व्यू सिटिंग रूम का है। ये सोफ़े पड़े हुए हैं, ये लेदर के सोफ़े हैं। और सामने दीवार पे एक सीनरी लगी हुई है। और ये वाले दूसरे सोफ़े हैं, ये लकड़ी के। और ये देखें, ये एक व्यू है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के फ्लावर्स पड़े हुए हैं, डेकोरेशन पीस पड़े हुए हैं, या अल्लाह या मोहम्मद। और ये कॉर्नर में शीशे का टेबल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक लैम्प पड़ा हुआ है खूबसूरत सा, और गुलदान खूबसूरत सा पड़ा हुआ है। और ये टेबल है। और ये कॉर्नर में जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है यहाँ पे। और ये अब मैं सिटिंग रूम से बाहर आ रही हूँ, लाइट्स ऑफ कर दी है मैंने। और ये है टीवी लॉन्च। और यहाँ पे मोहम्मद मूसा बैठा अपना समर वेकेशन का होमवर्क कर रहा है। छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो सब बच्चे घरों में हैं, तो उनका अब यही काम है कि वो अपना होमवर्क मुकम्मल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें, ये है टीवी लॉन्च में इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है। और ये कंप्यूटर टेबल पड़ा हुआ है, इसकी सेटिंग नहीं अभी की, अभी इस पर टीवी पड़ा हुआ है जो घर से लेके आए हैं। और एलईडी पड़ी हुई है, सेटिंग की नहीं अभी, ये कहाँ रखने हैं कहाँ लगाने हैं अभी पता नहीं है। तो ये फ्रिज थी साथ कॉर्नर में। और ये किचन स्टार्ट हो गया है। किचन के कैबिनेट्स तंग बने हुए हैं, खुले नहीं हैं। और ये डबल डोर है तो उस हिसाब से एक डोर खुले तो एक हिस्सा है, दूसरा खुले तो दूसरा हिस्सा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब हम अपना घर बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, तो अपनी मर्ज़ी से बनवाएंगे। ये तो रेंट का घर है। आपको मैंने बताया था कि हम लोग शहर क्यों शिफ्ट हुए हैं, बच्चों की स्टडी की वजह से, तालीम की वजह से, कि उनको गांव से आना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये हमारा है लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है कपड़े धोने के लिए, और साथ में ही कूलर पड़ा हुआ है जो कि इस कमरे को अटैच है। ये नीचे वाला कमरा जो है ये छोटे भाई का है। और ये देखें, ये इस कमरे की एंट्रेंस, सोफ़ा पड़ा हुआ है साथ एंटर होते ही, और एक चारपाई बिछाई हुई है, और सामने है। और ये कूलर जो अभी मैंने पीछे से आपको दिखाया था बाहर पड़ा था। और ये ड्रेसिंग टेबल, और ये बेड, और ये अलमारी। और आपने बताना है कि आपको मैंने जो हाउस टूर करवाया है तो आपको कैसा लगा। और ये दरूद शरीफ लगा हुआ है।
लकड़ी पे इसका काम हुआ हुआ है। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको घर ये वाला कैसा लगा। तो हाँ, ये देखें, ये बेड है, साइड पे टेबल पड़ा हुआ है, साइड टेबल, और ये एक लास्ट व्यू इस कमरे का। ये रामीन लोगों का कमरा है, रामीन और मिरहा। और ये वापस टीवी लॉन्च में आ चुके हैं, जहाँ पे मोहम्मद मूसा बैठा अपना होमवर्क कर रहा है। और ये है, नीचे में जा रही हूँ, ये है बेसमेंट की सीढ़ियाँ। ये देखें, एंट्रेंस है मेन घर की, जो साथ ही बेसमेंट नीचे को जाता है। और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं बेसमेंट में, और ऊपर से सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं। तो जो पहले मैं आपको विज़िट करवाती हूँ बेसमेंट का, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ठंडा रहता है। अब इतनी गर्मी है तो यहाँ पे नीचे आप आ जाएं तो आपको ठंडक महसूस होगी, हर चीज़ जो पड़ी हुई है वो ठंडी होगी। यहाँ पे असल में मैं नीचे आ गई थी तो लाइट ऑन करनी थी, और ये लाइट ऑन मैंने कर दी है, तो अंधेरा था। आपने डरना नहीं है कि पता नहीं कहाँ जा रही हूँ मैं। और ये देखें, ये एक व्यू। अभी यहाँ पे सामान वैसे ही पड़ा हुआ है, सेटिंग की नहीं हुई, बस वैसे ही कुछ हल्की फुल्की सी सेटिंग की है, लेकिन बिल्कुल जैसे सेट करके मैनेज करके हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाती है वैसे नहीं रखी। ये यहाँ पे हम चार पहियाँ बिछाई हुई हैं, यहाँ पे रात को सो जाते हैं असल में। तो ये पहले अलमारियाँ दिखा दूँ, ये छोटी भाभी की हैं, उनके बर्तन हैं। बेसमेंट में ना बहुत सुकून रहता है, यहाँ पे मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। और ये भाभी बड़ी वाली, उसकी अलमारी है बर्तनों वाली। और ये सब बहुत मुश्किलों से हुआ है सेट, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से। घर सेट करना और शिफ्ट करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ टाइम होता है ये वाला। जिन जिन लोगों का तजुर्बा है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, आपको सही से नज़र तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि शीशा है, तो खैर ये एक लुक। हाँ, आपको मैं बता रही थी, ये बेसमेंट में बहुत सुकून रहता है, रात को सोएं दिन को सोएं, जब भी आप सोएं आपको सुकून की नींद आती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि एसी चल रहा है। और ये देखिए, चारपाई बिछाई हुई हैं, बिस्तर तो नहीं किए लेकिन वैसे ही रहने दिया, और ऊपर लेने के लिए चादरें रखी हुई हैं, क्योंकि सब चादरें लेके सो रहे होते हैं रात को जब आप आएँ। और ये यहाँ से इसका है वेंटिलेशन का एरिया, यहाँ पे रखी हुई हैं ग्रिलें लगाई हुई हैं, और साथ में है जाली लगी हुई। और ये मैं वापस जा रही थी तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी, इसलिए फिर से अंधेरा हो गया है। तो आपने डरना नहीं है कि बेसमेंट में पता नहीं क्या अंधेरा है। और ये वापस मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गई हूँ, और ये वापस मोहम्मद मूसा अपना होमवर्क कर रहा है। और ये मैं अब जा रही हूँ ऊपर। तो ये मेन एंट्रेंस है, उसके साथ ही खिड़कियाँ दो रखी हुई हैं जो कि हवादार हैं, जो कि इस घर को हवादार बनाती हैं, इस वजह से इस घर में ऐसे गर्मी नहीं लगती। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, सीढ़ियों में काला मार्बल लगा हुआ है जो कि अच्छा लगता है, लेकिन इस पर मट्टी भी फ़ौरन ही नज़र आती है। ये मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, ऊपर टीवी लॉन्च में। और ये ऊपर टीवी लॉन्च से मेन टीवी लॉन्च से जो सारा एरिया कवर हो रहा है, बेडरूम की तरफ जा रहे हैं दरवाज़े। और ये बाहर को सहन है, उसकी तरफ दरवाज़ा है, कपड़े धोने के लिए जगह है यहाँ पे। और ये एक और बेडरूम, ये बेडरूम है हमारा, यानी कि अब्बू सोएंगे यहाँ पे, मैं, मायदा और मूसा। ये बेड और ये अलमारी कपड़ों वाली, ये मेरी अलमारी है, मेरी शादी की, इसलिए पुरानी पुरानी लग रही होगी आपकी। और ये मेरा बेड है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, सिंपल सा। मुझे सिंपल चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। और ये एक चारपाई बिछाई हुई है, और ये जो मेज़ पे पड़ा हुआ है गुलदान, ये भी मेरी शादी का ही है, अभी तक बचा हुआ है। और ये कमरे को एक खिड़की है लगी हुई जो कि हवादार बनाती है कमरे को। और ये है अलमारी बनी हुई यहाँ पे, और आगे ही साथ वॉशरूम। सारे कमरे बहुत अच्छे हैं। और ये कमरे से वापस जाते हुए तो अब आपको दिखाती हूँ ये बाहर वाला एरिया, जहाँ कपड़े धोने के लिए भी एक कॉर्नर है और सहन भी है, आप सो भी सकते हैं, सर्दियों में गर्म धूप में बैठ सकते हैं, और गर्मियों में भी आप
सोना है तो बाहर सो सकते हैं। और ये है नीचे ग्रिल लगी हुई, ये वो एरिया है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर मशीन नीचे पड़ी हुई थी। यहाँ से हवादार बनता है ये घर, और यहाँ से नीचे की एग्जॉस्ट भी ऊपर आती है। और ये ऊपर कपड़ा कह नहीं सॉरी शापर दिया हुआ है, इसलिए कि यहाँ से धूप जाती है नीचे। नीचे कूलर पड़ा हुआ है जो कमरे को अटैच है, तो इसलिए रोशनी थोड़ी रखी हुई कि जाए। और ये देखें कमरा कह रही हूँ सॉरी, कूलर में दिखा रही हूँ थोड़ा जूम करके, गौर से देखे तो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से धूप भी ऊपर से जाती है, तो इसलिए ऊपर से कवर किया हुआ है। और ये कॉर्नर पे लगी हुई है टूटी पानी का, यहाँ पे इंतज़ाम है। और ये ऊपर ग्रीन वाली शीट दी हुई है, इससे लगा दिया है, कवर कर दिया है कि धूप ना आए कपड़े धोने, और जब भी एनी टाइम तो आप कपड़े धो सकते हैं। और ये लगा हुआ है गीज़र, और ये कॉर्नर में खड़ी है मशीन, हमारी पुरानी मशीन। ये इतनी पुरानी है, जब हमारी अम्मी की डेथ हुई थी 2003 में, तो हमने ये उसके बाद ली थी। 2004 में ले ली होगी, हाँ जल्दी ले ली थी, क्योंकि पहली वाली मशीन ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी आवाज़ देती थी, तो फिर हमने नई मशीन ली थी। सुपर एशिया की ये मशीन है, इसने हमारा साथ निभाया इतने सालों। और अब कितना कौन सा साल है, अब है 2022, 20 और 22वां जा रहा है। और जब ली थी 2003 था, गैस करें कितने साल हो गए। तो इसने हमारा साथ दिया जी बहुत। और अभी ये पुरानी तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको धोएंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे तो बेहतर हो जाएगी। और ये टीवी लॉन्च में एक इधर एरिया छोटा सा, यहाँ पे ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। और ये एक विंडो है बाहर से ताज़ा हवा के लिए टेरेस की तरफ से, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है इस घर के लिए। इस घर को इसीलिए तो हर तरफ से हवा मिलती है, और ये घर ताज़ा दम है, हीट नहीं होती। हीट होती है तो दरवाज़े खिड़कियाँ खोल दे तो फ्रेश हो जाता है। और ये एसी स्टैंड पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक टीवी पड़ा हुआ है, और ये बैठने के लिए सीट्स रखी हुई हैं। यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं 2, और टेबल पड़ा है एक साथ में। और ये भाभी का कमरा है ऊपर, इसका मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। इसकी लाइट्स ऑन कर लूँ। और ये बेडरूम है, बेडरूम में एक बेड है और एक चारपाई बिछाई हुई है, और ये ड्रेसिंग पड़ा है। और सामने वो पर्दे लगाए हुए हैं, और ऊपर से चादर दी है क्योंकि वहाँ लगा है कूलर। और ये सामने दीवार में पूरी अलमारियाँ बनी हुई हैं। ये कूलर लगाया हुआ है, कूलर के ऊपर चादर दी हुई है डबल ट्रिपल करके कि अंदर हीट ना आए। और ये सामने जो दरवाज़ा है लेफ़्ट साइड पे, ये है बाथरूम इसके अंदर से जाएं तो लेफ़्ट साइड को बाथरूम है। नीचे जो बाथरूम था सिटिंग रूम में, उसके ऊपर ये बाथरूम है। और ये एक बेडरूम की लुक, और ये ड्रेसिंग। और ये दरवाज़ा जाता है बाहर बैल्कनी में, और ये वाली बैल्कनी में 2 चारपाइयाँ आसानी से बिछ जाती हैं। अगर आपका मूड हो रहा है बाहर सोने का तो आप सो सकते हैं। गर्मियों में रात के टाइम, और सर्दियों में दिन के टाइम धूप में बैठना चाहे तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। और ये है यहाँ पे कूलर लगाया हुआ है, तो ये कूलर बहुत ऐसे करता है ठंडक जैसे एसी चल रहा है। और ये देखें, और ये ऊपर से एक व्यू नीचे का पौधों का, जो पौधे मैंने स्टार्ट में दिखाए थे। और नीचे एसी का वो पड़ा हुआ है, नीचे बाथरूम में, और उसके ऊपर दूसरा बाथरूम है जो कि इस कमरे के साथ अटैच है। हाँ, ये वापस बैल्कनी से अंदर टेरेस से। और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको सारा घर कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। और ये हमारे लिए फ़ीडबैक होती है आप लोगों की, कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, तो हमें जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा ना भी लगे तो वो भी आप बताइए। लाइक करें, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, आपका राइट है। और ये मैं वापस सीढ़ियों से नीचे आते हुए, हाँ जी। और अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपना घर दे। हम शहर तो शिफ्ट हो गए हैं, तो हमारा
अब ये मेन हमारा यही मकसद है कि अल्लाह पाक हमें अपना घर दे उन सब मुसलमानों को जिनका अपना घर नहीं है। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए अच्छे असबाब पैदा करे कि वो अपना घर ले सके, अपना घर बना सके, हमारी दिली ख्वाहिशात पूरी करे जो कि जायज़ हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और ये एक आखिरी व्यू, और ये टीवी लॉन्च में मोहम्मद मूसा थक के लेट चुका है। तो अल्लाह हाफिज़।